नारायण से बंधा। जितने भी त्रेता युग में लाखों करोड़ों बानर थे, आते समय लंका रावण वध के पश्चात उन्होंने बानरों से बोला, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु मैं आप तुम लोगों को वरदान देता हूँ, जिस दिशा में रहोगे, जिस क्षेत्र में रहोगे, जिस वन में रहोगे, वहाँ फलों की और जल की कोई कमी नहीं होगी। जिन वृक्ष में, बबूल के वृक्ष में भी तुम लोगों को फल उपलब्ध होंगे, और वह जहाँ पर रेगिस्तान है, पठार है, उर्वरा शक्ति से शून्य भूमि है, उसमें भी तुमको जल प्राप्त होगा। यह मेरा वरदान है। किंतु जब मैं भगवान कहते हैं रामचंद्र, मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जाऊंगा, वृंदावन मथुरा 84 कोष का ब्रज मंडल कहा जाता है, वहाँ हम तुम लोगों को और माखन खिलाएंगे, दही खिलाएंगे, दूध खिलाएंगे, तुम वहाँ आ जाना। जब वो रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो लगभग 1 वर्ष तो छोटे थे, तो लगभग 1.5 वर्ष होते होते उन्होंने और दूध दही माखन बाहर फेंकना आरम्भ कर दिया, गोकुल में भी, वृंदावन में। तो इसलिए 1 वर्ष कम 11 वर्ष रहे, वो 10 वर्ष तक उन्होंने अपना दूध और दही और माखन अपने त्रेता युग में जो सेना के बानर लंगों थे उनको खिलाया। तो वह भगवान की लीला है। ऐसे श्री कृष्ण ऐसे खिलाने वाले और कोई नहीं होते हैं, वामन भी नहीं होते हैं, और नारायण के रूप में वो भी नहीं होते हैं। रामचंद्र जी भी गरीब हो जाते हैं, वहाँ खिलाने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन दूध दही और माखन की वर्षा केवल भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इसलिए और राम जी से भी लोगों को डर लगता है, हाथ में धनुष बाण है उनका, और नारायण के रूप से भी उनके हाथ में चक्र है, और लोगों को डर लगता है कि चक्र से काट दे हुए। लेकिन श्री कृष्ण के रूप को देख करके कोई बच्चा डरता भी नहीं। उनके हाथ में माखन के गोले रहते हैं और सब चीज़ा होते हैं और छीन के खा जाओ। तो ऐसे भगवान कृष्ण का इतना अपने भक्तों से प्रेम होता है, तो वो नारायण के रूप में कुछ नहीं कर सकते हैं, रामचंद्र के रूप में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और सब कुछ करने के लिए दूध दही माखन इत्यादि जो भी और इच्छा है। और नारायण जो है ऐसे शरीर में हाथ रख देते हैं, लेकिन गले नहीं लगाते। राम जी भी शरीर में हाथ रख देते हैं भक्तों के, लेकिन गले नहीं लगाते। किंतु भगवान कृष्ण ऐसे है, सबको गले लगाते हैं हृदय से। जैसे माँ अपने पुत्र को लगाती है, बहन बहन को लगाती है, और माँ अपने पुत्री को लगाती है, तो ऐसे और भगवान श्री कृष्ण का ही रूप ऐसा है। तो इसलिए भक्तों ने चयन किया है श्री कृष्ण का रूप।